हेलो फ्रेंड्स, के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने इन प्रश्नों को अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम को देखने को मिल सकते हैं। वही प्रश्न हैं ये, और बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो ये प्रश्न उनमें जरूर मिले होंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बहुभुज में प्रत्येक बाहु कोण 120 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या है। भाई भुजाओं की संख्या कितनी होगी? भाई भुजाओं की संख्या से मतलब है कि वो जो आपका बहुभुज है वो कैसा है। 6 का मतलब है 6 कोण वाला है, 4 का मतलब 4 कोण वाला है, 3 का मतलब 3 कोण वाला है, या 5 का मतलब 5 कोण। 3 कोण मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, षष्ठभुज या पंचभुज, ये है। तो कौन सा है दोस्तों वो आपको बता देना है। तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से रखिएगा, बहुभुज याद रखना और नोट कर लेना। बहुभुज का बाहा कोण बराबर होता है दोस्तों 360 डिग्री बट्टे n के। ठीक है, नोट कर लिया, हमेशा काम आएगा बहुभुज वाले प्रश्नों में। ठीक है, तो बहुभुज का बाहु कोण बराबर 360 डिग्री बट्टे n। अब बहुभुज का बाहु कोण कितना भाई? प्रत्येक बहुभुज का बाहु कोण आपको दे रखा 120, तो आप बाहु कोण 120 ले लेंगे। बराबर कितना है आपको? 360 डिग्री n के। ठीक है, यही तो है। अब 120 से एक बार में कटेगा 120 और 120 से 3 बार में कटेगा 360। ठीक है, n का मल्टीप्लाई में 1 से करूँगा तो n बराबर इधर कितना 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई भाई। तो 3 वैल्यू आने का मतलब क्या है? तो भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है। और भुजाओं की संख्या 3 होने का मतलब क्या है? ये एक त्रिभुज है। भुजाओं की संख्या 3 आने का मतलब त्रिभुज है। और 3 कहाँ दे रखा भाई? सी ऑप्शन में दे रखा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15 आदमी एक खिलौने को 20 दिनों में बना सकते हैं, तो 8 आदमी उसी खिलौने को बनाने में कितने दिन लेंगे? देखिए, एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का। मैंने आपको बहुत बार ये फॉर्मूला बताया है। M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। जो वैल्यू हमें दी जाती है वो ले लेते हैं, जो नहीं दी जाती उसे छोड़ देंगे। M का मतलब व्यक्ति आपको दे रखे, कितने व्यक्ति हैं? 15, तो मैं यहाँ पर 15 ले लूँगा। D का मतलब दिन, कितने दिन की बात कर रहा? 20 दिन की बात कर रहा, तो 20 ले लूँगा। T का मतलब टाइम, कहीं पर टाइम की बात उसने नहीं की, जब नहीं की तो रहने देते हैं। W1 वर्क क्या है दोस्तों? एक खिलौना बनाने का वर्क है। एक खिलौना एक वर्क है। बाद में कितने व्यक्ति दोस्तों? 8 व्यक्ति कह रहा है, तो 8 ले लेंगे। कितने दिन में बनाएंगे भाई? बनाने में कितने दिन लेंगे? दिन पूछ रहा है, मतलब D2 आपसे पूछ रहा है। और क्या है? उसी खिलौने को, जो पहले एक खिलौना था उसी खिलौने को, मतलब वर्क वही है, जो W2 है वही रहेगा एक। अब एक से एक तो बराबर में नीचे कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, बस प्रश्न का आंसर आपको आ गया। देखिए, कटा लो से, 4 दूने का 8 और ये 4 पच्चे 20 हो गया। ठीक है, 4 पच्चे 20 हो गया। अब देखिए, 15 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 75 बराबर कितना है? इधर 2 गुने D2 T गुने D2 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये गुने में 2 है तो कहाँ पर आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। 75 बट्टे 2 बराबर D2। अब 2 से मैं 75 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई? 37.5 बार। कितना? 37.5 बार जाएगा। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई? D2 की वैल्यू आ गई 37.5। और 37.5 कहाँ पर है भाई? बी ऑप्शन में। 75 में जब 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 37.5 बार ही जाएगा, सभी को मालूम है। तो किसी को भी इस प्रश्न को समझने में कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योगफल 245 है। 245, आपके पास 245 क्या है दोस्तों? 245 योग है, याद रखना योग। ठीक है, 245 मेरे पास योग है। कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का। 3 संख्याओं का मतलब ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। दूसरी का और तीसरी का, देखिए दूसरी का और तीसरी का 5 और 8 है। देखिए यहाँ पर पहले से हमारे पास अनुपात था 2 और 3, दूसरी का अनुपात 3 है,
लेकिन दूसरी का एक और अनुपात दे रखा है 5, तो दूसरी का उसी का अनुपात उसी के नीचे लिखेंगे 5, ठीक है। और तीसरी का क्या है दोस्तों 8 है, तो यहां नहीं लिखना, दूसरी लाइन स्टार्ट होगी है तो यहां पर लिखना है। अब जो खाली स्थान बचा है ये वाला, उसके बराबर वाली संख्या लिख देते हैं। यहां भी खाली स्थान है, इसके बराबर वाली 5। आप कहेंगे सर बराबर में 2 भी था, तो हमारा ये वाला तरीका बिल्कुल सही होता है, ये वाला तरीका गलत, ठीक है। 36 की तरह भरते हैं। 5 दूने का 10, 5 त्रिक का 15, 8 त्रिक का 24, ठीक है। ये मैंने क्या काम किया, तीनों संख्याओं का सही अनुपात निकाल लिया। अब मेरे पास योग दे रखा है तीनों का 245। जब मेरे पास योग है तो मैं क्या करूं, तीनों संख्याओं का योग कर लूं, ठीक है। 10 और 15 25, 25 में 24 जोड़ूंगा 49, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, तो 49 से काटूंगा 245 को कितनी बार में जाएगा, सीधा सीधा 5 बार में, सीधा सीधा 5 बार में जाएगा, 5 बार में गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना 15 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 15 में कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 5 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 75। तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों हमारी 75 है, और बी ऑप्शन में ये दे रखा है बिल्कुल सही जवाब। अगर तीसरी संख्या पूछता तो 5 का मल्टीप्लाई 24 से कर देते, पहली पूछता तो 10 से कर देते, ठीक है। कभी कभी क्या पूछेगा आपसे कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग, तो मैं पहली संख्या निकाल लूंगा 24 से मल्टीप्लाई करके, और ये संख्या भी निकाल लूंगा 10 से मल्टीप्लाई करके, फिर दोनों को जोड़ दूंगा, योग पूछा जाएगा। तो बात समझ में आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या का, कोई भी एक संख्या है और वो हमें नहीं पता कितनी है, तो हम उसे x मान लेंगे, ठीक है। संख्या का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई कितना, 60%। 60% का मतलब क्या होता है, बटे में 100, ठीक है। दूसरी संख्या नहीं पता क्या है, तो मैं उसे y मान लेता हूं। दूसरी संख्या के 2/3 के, कितने के, 2/3 के क्या है, बराबर है, 2/3 के बराबर, तो मैं 2/3 के बराबर कर देता हूं। दूसरी संख्या के 2/3 के क्या है, बराबर है। तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है हमको भाई, संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। अब कर लेंगे, देखिए मैं 20 से कटा दूंगा इसको 5 बार में, और 20 से इसको कटा दूंगा, ये 3 बार में कट जाएगा। कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। देखिए कैसे, x है, मैं y को इधर लेके आऊंगा तो x के बटे में y आ जाएगा, बराबर, ठीक है, बराबर हो गया। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 10 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब कुछ भी है प्रश्न में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। x का मान कितना 10, y का मान कितना 9, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। बस आंसर कर दीजिए, जब आपको पता है हो जाएगा तो फिर आंसर क्यों नहीं कर रहे, पहला ऑप्शन सही कर दो, बस खत्म प्रश्न, क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है। दोस्तों ये 23,800 रुपये है, ठीक है, 23,800 रुपये में बेचता है, तो उसे 15% का लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए बस का जो भी क्रय मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा, जितने भी रुपए उसकी कीमत होगी वो अपने आप में 100%। अब इस 100% की चीज को उसने क्या काम किया, 15% की हानि पर बेचा। कितने की हानि पर बेचा भाई, 15% की हानि पर, 15% की हानि पर बेचा। अब 100% की चीज को वो 15% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब कितने बेच रहा है, वो 85% में बेच रहा है। भाई 100 की चीज को 15 की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब वो 85% में बेच रहा है। परसेंट में बेच रहा है 85% में, और रुपए में बेच रहा है 23,800 में। कितने में, 23,800 में बेच रहा है रुपए में। 85% का मान 23,800 है, तो आप सीधा सीधा 100% का मान निकाल लेंगे, तो क्या होगा, उस बस की कीमत निकल के आएगी। बस की कीमत निकल के आने के बाद में फिर 15% का लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो सीधा यहीं पर सॉल्व कर लो, ठीक है। देखिए 100% का मान निकाल लो, तो 23,800 में क्या करेंगे, 85 से डिवाइड दे देंगे, और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, बस 100% का मान हमारा निकल के आ गया, बस का क्रय मूल्य निकल के आ गया इतने से। ये तो हमारा बस का क्रय मूल्य हो गया। अब इस क्रय मूल्य में क्या करना है, हमें 15% का लाभ निकालना है, तो यहीं पर निकाल लो। ये तो हमारा 100% है, यहीं पर निकाल लो 15% लाभ, तो 100 की चीज़ को 15 के लाभ पर बेचेंगे, मतलब 115 में, परसेंट का मतलब बटे में 100, बस इसी को सॉल्व कर लो, तो 100 से 100 ये कट जाएगा,
17 पंजे 85 और 17 से कटेगा ये 17 एकम 17, 23 में 17 गया 6 बचेगा, 6 में 8 जोड़ देंगे 68, 17 चौके 68 और 2 जीरो मतलब 1400। ठीक है, और 5 से मैं कटा लूंगा 115 को तो 23 बार में जाएगा और 23 का मल्टीप्लाई कर दो 1400 से, तो ये 2 जीरो आ जाएंगे लास्ट में। 23 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 23 चौक 92 होता है, 92 मतलब 92, 92 का 2 आ जाएगा, कैरी का 9 रहेगा। 23 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 23 और 23 में कैरी का 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो 32,200 में बेचना होगा। ठीक है, 32,200 में। कहां पर है भाई 32,200? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी के समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया। देखिए, कोई भी वस्तु का मूल्य होगा अपने आप में 100% रहेगा, उस पर 50% अधिक अंकित कर दिया, तो 100 रुपये था, उस पर 50 अधिक अंकित कर दिया तो कितना हो गया? 150 हो गया। 150 हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, 150 हो गया अंकित मूल्य। अब कह रहा है यहाँ पर 150 अंकित मूल्य हो गया, तथा बाद में उस पर 20% छूट देने के बाद 150 हो गया, 20% फिर वो छूट दे रहा है, तो 150 पर 20% की छूट दे रहा है, तो निकाल लो 150 का 20%। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, 15 दूने का 30। तो इसका मतलब क्या है? 20% छूट देने का मतलब है वो 30 रुपये की छूट दे रहा है। 150 उस पर अंकित कर दिया। ठीक है, कितना अंकित कर दिया? 150। उस पे से 30 रुपये की उसने छूट दे दी, तो 30 घटा दो। 150 में से 30 की छूट देने के बाद अभी भी वो कितने बेच रहा है? 120 रुपये में बेच रहा है। कितने बेच रहा है? 120 रुपये में, और जबकि वस्तु थी कितनी? 100 रुपये की थी। 100 रुपये की थी और 100 से कितने बेच रहा है भाई? 120 से बेच रहा है। तो 100 की चीज़ को 120 में बेचने का मतलब क्या है? कितने का प्रॉफिट ले रहा है वो? 20% का सीधा सीधा प्रॉफिट ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो 20% छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ होगा भाई? 20% का सीधा सीधा लाभ हो रहा है। तो 20% कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करूंगा कि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।